दोस्तों, एक महिला अपने मोबाइल को रिचार्ज करवाने के लिए एक दुकानदार के पास पहुंचती है। जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचती है, दुकानदार कहता है कि तुम पिछले दरवाजे से अंदर चली आओ। और बाद में दुकानदार अपने दुकान का शटर बंद कर उस कमरे में चला जाता है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है छत्तीसगढ़ बलरामपुर की। वहीं का रहने वाला एक छोटा सा परिवार, और ये परिवार बिहार से आया होता है और वहाँ पे भट्ठे पे काम करता है, मजदूरी करता है। ये परिवार बहुत छोटा था, इसमें 2 बच्चे थे और एक माता पिता। टोटल 4 सदस्य वाला परिवार ये बहुत ही अच्छे से अपने जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। इसमें जो पति था उसका नाम था गुड्डू, और गुड्डू की उम्र थी 38 साल। गुड्डू की जो वाइफ थी, पत्नी, उसका नाम होता है पुष्पा, जिसकी उम्र होती है 30 साल, और 2 बच्चे। इस तरह से इस परिवार को रहते हुए वहां 6 महीने बीत गए थे। बाद में एक दिन पुष्पा का मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो वो परेशान हो जाती है और अपने पति से कहती है कि मुझे पैसा दो, मैं मोबाइल रिचार्ज करवाना चाहती हूँ। जो पति था वो कहता है कि सुनो, जो पैसा मिलता है वो साप्ताहिक मिलता है, अगले सप्ताह मिलेगा पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मोबाइल रिचार्ज करवा लेना। लेकिन पुष्पा एडिक्टेड थी, वो ज़्यादा फिल्म देखा करती थी, सीरियल देखा करती थी, तो उसको रिचार्ज करवाना ही था। और इसलिए वो गांव में चली जाती है और औरतों से मिलती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसा दे दो, मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करवाना चाहती हूँ। उन लोगों का जो हुलिया था, जिस तरह से उनका ड्रेसअप था, कोई भी औरत उससे पैसा नहीं देती है। एक औरत मिलती है जो उसे पैसा देती है और कहती है कि ये भी पैसा जल्दी मुझे वापस कर देना, नहीं तो समझ जाना मैं क्या करूँगी। पुष्पा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी, अगले सप्ताह मैं तुम्हारी पैसा दे दूंगी। और उसके बाद से वो चली जाती है दुकानदार के पास। वो जिस चौराहे पे जाती है, जिस जो दुकान पे जाती है, वो दुकान का मालिक था जिसका नाम था ब्रिजेश। और ब्रिजेश पुष्पा को देखता है, उसके मोबाइल को लेता है और फिर उसका रिचार्ज कर देता है। पुष्पा पैसा देती है, फिर वो घर चली आती है। अब रात को डिनर के वक्त ये घर पे खाते हैं। शाम हो जाने के बाद करीब रात के 11-12 बजे जो ब्रिजेश है वो कॉल करता है पुष्पा के पास। पुष्पा जैसे ही कॉल उठाती है, उधर से ब्रिजेश बोलता है हेलो। पुष्पा कहती है कि तुम कौन हो? तो उधर से जो दुकानदार था वो कहता है कि मैं ब्रिजेश हूँ और मैं तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज किया था। तो पुष्पा काफ़ी गुस्सा होती है कि इतने रात में तुम मुझे क्यों कॉल किए? ब्रिजेश कहता है कि मुझे पता करना था कि जो मैं रिचार्ज किया था वो सच में तुम्हारे पास ही हुआ है या कहीं और हो गया है। और फिर पुष्पा गुस्सा होकर कहती है कि आज के बाद से कॉल मत करना इतने रात को। अब यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन जैसे ही 1 महीना और बीतता है, अब पुष्पा को फिर से रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। अब उसके पास पैसे नहीं थे, वो फिर से अपने पति से कहती है। तो पैसा तो सब उठ जाता था, बिल्कुल कम पैसा ये लोग कमाते थे, जिसके वजह से पैसा बचता नहीं था। तो गुड्डू फिर कहता है कि मैं तुम्हें अगले सप्ताह पैसा दे दूंगा, तुम रिचार्ज करवा लेना। लेकिन अब की बार जो पुष्पा है वो मानती नहीं है और उस ब्रिजेश दुकानदार के पास चली जाती है और जाकर उसे बताती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मुझे रिचार्ज करवाना है, अगर तुम रिचार्ज कर दो तो मैं अगले सप्ताह तुम्हें पैसा दे दूंगी। पुष्पा बहुत सुंदर थी और ब्रिजेश भी उसे पसंद करता था। ब्रिजेश कहता है कि ठीक है, और ब्रिजेश रिचार्ज भी कर देता है। पुष्पा घर चली आती है और इस तरह से हर महीने अब पुष्पा जाकर ब्रिजेश से रिचार्ज करवाती थी और वो बिन पैसा लिए रिचार्ज कर देता था। जब इस तरह से इन दोनों में बातें होने लगती है, जब फ्री में वो रिचार्ज करने लगता है, तब पुष्पा और ब्रिजेश की जो नज़दीकियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर ये बातें करने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं। बात यहाँ तक आ जाती है कि अब ये रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब इधर इस बात का कानो कान खबर नहीं होता है गुड्डू को, और गुड्डू जब भी भट्ठे से काम करके आता था तो काफ़ी परेशान, थका हुआ महसूस करता था, तो जल्द ही सो जाता था। और इधर जो उसकी पत्नी थी उसे शारीरिक सुख नहीं मिलता था, जिसके वजह से ये ब्रिजेश के साथ रहने लगी थी। अब मामला ऐसा हो गया था कि गुड्डू और जो पुष्पा, इन दोनों में बनती नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जो ग्रामवासी होते हैं
गुड्डू को एक दिन कहते हैं, बताते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वो बार बार उस ब्रजेश के दुकान पर जाती है, ऐसा क्यों, क्या बात है। तो जिस दिन ये लोग बताते हैं गुड्डू से, गुड्डू उसी दिन अपने पत्नी पुष्पा से पूछता है कि क्या बात है कि तुम उस दुकान पे बार बार जाती हो। तो पुष्पा कहती है कि मेरा जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मैं जाती हूँ और वहां पे जाकर रिचार्ज करवा लेती हूँ। फिर कहता है गुड्डू कि मैं तो तुम्हें पैसा भी नहीं देता हूँ, तुम कैसे रिचार्ज करवा लेती हो। ये कहती है फिर पुष्पा कि मैं कुछ पैसा बचा के रखती हूँ, जो पैसा मिलता है उसी में से पैसा बचा लेती हूँ और फिर रिचार्ज करवा लेती हूँ। यकीन होता है उसके पत्नी पे कि उसकी पत्नी ऐसी नहीं है। लेकिन कुछ दिन और बीतने के बाद पुष्पा के आस पड़ोस वाले जो लोग होते हैं, ग्रामीण होते हैं, वो बताते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तुम्हारी पत्नी बार बार वहां पे जाती है उसके दुकान पे, ब्रजेश के दुकान पे। अब तो पुष्पा को अजीब सा लगता है, वो भी शक के निगाहों से अपने पत्नी को देखने लगता है। दिन भर भट्टे पे काम करके जब घर लौटता है तो शाम के डिनर के वक्त अपने पत्नी से सभी बातों को पूछता है। कहता है कि तुम सच सच सभी बातें बता दो, आखिर वहां तुम क्यों जाती हो। पुष्पा फिर से अलग अलग एक्सक्यूज बनाती है, बहाना बनाती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेकार खामोखा इतना टेंशन ले रहे हो। फिर जो गुड्डू है वो सोचता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उसे शक हो गया था। और एक दिन गुड्डू अपने पत्नी को कुछ नहीं बताता है और सुबह का नाश्ता करता है और फिर लंच लेकर भट्टे पे काम करने के लिए चला जाता है। लेकिन गुड्डू भट्टे पे ना जाकर घर वापस आता है और दूर से ही, मतलब घर पे भी नहीं आता, दूर से ही नजर रखता अपने घर पे कि उसकी पत्नी क्या कर रही है। लेकिन उस दिन उसकी पत्नी कहीं भी नहीं जाती। अब गुड्डू इसी तरह से हर रोज निगरानी रखने लगता है। करीब 3 दिन जब बीत जाते हैं तो गुड्डू एक दिन, चौथे दिन जब निकलता है काम के लिए तो वापिस आ जाता है। और जैसे ही आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी घर पे तैयार हो रही है, सज रही है। वो देखता है छुप छुप कर, उसके बाद से उसकी पत्नी निकलती है, घर से बाहर जाने लगती है। गुड्डू भी उसका पीछा करते हुए निकलता है और जो पुष्पा थी वो दुकानदार यानी कि ब्रजेश के दुकान पे पहुंचती है। और वहां जाने के बाद फिर जो देखता है, जो गुड्डू था ये सब देखता है नजारा, तो काफी गुस्सा होता है। ये और भी सोचता है कि आखिर ये क्या करते हैं, देख ले थोड़ा। और उसके बाद से पुष्पा उसके घर के अंदर चली जाती है। फिर दरवाजे को बंद करके जो ब्रजेश है वो भी चला जाता है। अब जो गुड्डू था इसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। ये जाके दरवाजा को खटखटाता है और उन लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। काफी आग बबूला होता है, उन लोगों को मारने पीटने लगता है, अपने पत्नी को बहुत पीटता है और ब्रजेश से भी झगड़ा करने लगता है। इतना सारा शोरगुल होता है कि जो ग्रामवासी थे आसपास के वो सभी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इन सभी झगड़ों को छुड़ाते हैं। लेकिन जहां पे ब्रजेश का दुकान था उसी दुकान के पास एक और भी दुकानदार था। वो कॉल कर देता है पुलिस को, स्थानीय पुलिस को। तो पुलिस भी मौके पर दाद पे पहुंच जाती है। उसके बाद से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मामला प्रेम प्रसंग का है, जिसके वजह से पुलिस भी बहुत सतर्कता से अपना काम करती है। और जो पुष्पा थी उससे पूछती है कि तुम बताओ, तुम किसके साथ रहना चाहोगी, ब्रजेश के साथ या अपने पति के साथ। जो पुष्पा है वो कहती है कि मैं ब्रजेश के साथ रहना पसंद करूंगी। तो पुलिस पूछती है कि आखिर ये 2 बच्चे किसके साथ रहेंगे। पुष्पा कहती है ये भी मेरे साथ रहेंगे। यहाँ पे जो गुड्डू था वो अपना बात बोलता है कि मैं अपने बच्चों को अपने पास रखूंगा। लेकिन किसी तरह से ग्रामवासी समझा बुझाकर पुष्पा को मनाते और कहते हैं कि तुम अपने पति के साथ ही रहो। और इधर जो ब्रजेश था इसको मना करके हटा दिया जाता है। बाद में गुड्डू 2-3 दिन तक तो काम करता है भट्टे पे। उसके बाद से 4-5 दिन के बाद अपने घर वापस लौट जाता है, यानी कि वो बिहार वापस चला आता है। दोस्तों यहाँ पे गलती किसकी थी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। गलती पुष्पा की थी या ब्रजेश की या वो गुड्डू की जो अपने पत्नी को शारीरिक सुविधा नहीं दे पा रहा था, शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था। तो गलती किसकी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।